जिस तरह से बिहार में शराब आ रहा है, बिकेगा। कोई रोक नहीं सकता है, किसी में पावर नहीं है कि बिहार में शराब बिकने से रोक ले। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इस समय डीजीपी साहब का एक बयान आया है कि शराब माफियों पे ऐसा नकेल कसेंगे, ऐसा नकेल कसेंगे कि शराब माफिया का रूह कांप जाएगा। यानी वो शराब माफिया पे नकेल तो कसना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि किसके द्वारा? बिहार के थानेदार, बिहार पुलिस के द्वारा, जिनके मिली भगत से 8.5 पौने 9 वर्षों से बिहार में शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रहा है। 1 जनवरी जो आने वाला है ना, इस 1 जनवरी में भी शराब की बिक्री में कोई कमी नहीं होने जा रहा है। ये चाहे जितना भी शराब पकड़ लें, जितना शराब ये पकड़ रहे हैं, उससे ज़्यादा शराब तरीका बदल बदल कर बिहार में लाया जा रहा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। कोई नेता, कोई पुलिस का थाना इंचार्ज, कोई पुलिस का अधिकारी, कोई नहीं इनकार कर सकता है। लेकिन एक बात है कि कहीं न कहीं जब पुलिस का दबिश बढ़ा है, तो खलबली तो मचा है, एक डर तो बना है और यही डर बनना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह भी है कि 1 जनवरी को जो बिहार में शराब जितना आ चुका है, स्टोर हो चुका है, ये बिकेगा। पुलिस जिसके भरोसे नीतीश कुमार और डीजीपी बैठे हैं ना, वो सब कमीशन लेंगे और जो बिहार में शराब आया है और जो पकड़ाया है वो सब बिकेगा। जो पकड़ा गया है वो सब बिकेगा या नहीं बिकेगा, उसमें से कुछ परसेंट बिकेगा, लेकिन जो आया है, गुप्त रूप से जो स्टोर हो चुका है, जो अपने गंतव्य तक पहुंच चुका है, वो तो चलेगा ही चलेगा। लोग खुलेआम कह रहे हैं कि बिहार में शराब की बिक्री पे बैन कोई लगा ही नहीं सकता है, क्योंकि जिसको लगाना है वही तो बिकवा रहा है। तो फाइलों में आप शराबबंदी की समीक्षा करते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक ज़मीन पे आकर समीक्षा नहीं करेंगे, ज़मीनी हकीकत नहीं देखेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और ये इस तरह का जो मौका आता है ना, 1 जनवरी हो गया, अभी 25 दिसंबर निकला, इसके बाद होली आएगा और कई तरह के जो पर्व त्योहार हैं, ऐसे टाइम पे लगन का टाइम चलता है। लगन के टाइम में लोगों का ये कहना है कि बारात लोग जाते इसलिए हैं दूसरे राज्यों में, या बॉर्डर पे अगर बारात जाना हो तो बारात जाते इसलिए हैं, नहीं भी बुलाया गया फिर भी अपने गाड़ी से चले जाते हैं। किस लिए? खाने पीने के लिए। तो जहाँ इस तरह के लोग रहते हैं, वहाँ पे आप कैसे शराबबंदी सफल होते हुए देख सकते हैं? ना तो पीने वाले मानने को तैयार हैं और ना जिसके भरोसे आप रोक लगाना चाहते हैं वो लगाने को तैयार हैं। सरकार को वो भी कहते हैं कि हाँ, हम कार्रवाई कर रहे हैं, पीने वाले को 1-2 लोगों को पकड़कर शराब माफिया बताकर जेल में डाल देते हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो यही है जो कि हमने आपको बताया। अब एक बात और है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जहरीली और नकली शराब, सबसे हैरानी की बात यह है कि इस तरह का जो शराब होता है ना, इसका कोई ठोस प्रमाण, कोई ठोस पहचान नहीं है और इसीलिए जहरीली शराब कांड बिहार में होता है। अब इसकी पहचान कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों का कि भाई शराब तो खरीद लिए, या खरीदने से पहले हम पहचान कैसे करें? कोई ऐसा पहचान होना चाहिए ना कि देखते ही पता लग जाए, या फिर उस शराब को किसी चीज़ में डालें और उसका रंग एकदम से बदल जाए और पता लग जाए कि ये जहरीली है। लेकिन ये सच्चाई है कि जहरीली और नकली शराब, नकली को तो शायद आप पीने वाले जो लोग हैं वो उसका टेस्ट से, गंध से, कलर से पकड़ लें, पीने वाले जो एक्सपर्ट हैं। लेकिन नकली को पकड़ लेंगे, लेकिन जो जहरीली है, एक्सपायर कर चुका है, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय बस एक ही है, जो हम कई बार बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं कि वैसे तो आप पिए ही नहीं, लेकिन इसके बाद भी अगर आप पीते हैं, इसके बाद भी अगर आप आदत से मजबूर हैं,
आपको पीना ही है तो कम से कम इस बात का ख्याल रखिए ना कि जिससे आप खरीदने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी रखिए कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, विश्वासी है या नहीं है। बस अगर लगता है कि वो विश्वासी है, इस तरह का कोई कांड नहीं करेगा जानबूझकर, क्योंकि उसे भी पता नहीं है, बेचने वाले को भी पता नहीं है अगर वो कहीं से खरीद कर लाया है तो, लेकिन बनाने वाले को सब पता है। जो बनाया है ना उसको सब पता है और अच्छी तरह से पता है, लेकिन वहाँ तक तो आप पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि बनाने वाला से ही आप खरीद रहे हैं इसकी गारंटी नहीं है। बनाने वाले को कैसे पता है? बनाने वाले को पता है कि जो शुद्ध और ओरिजिनल शराब बनता है उसमें रॉ मटेरियल जो डालने का तरीका है, जो मात्रा है वो क्या है, उसको अच्छी तरह से पता है। लेकिन जल्दी में तैयार करने के लिए जो रॉ मटेरियल डाला जाता है उसका मात्रा बढ़ा दिया जाता है और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो सेहत के लिए नुकसान होता है। अगर उसका मात्रा बढ़ा दिया गया तो वो ऑटोमेटिक जहरीली हो गया। तो उसे तो पता है, लेकिन वो जानबूझकर जल्दी तैयार करने के लिए, ऑर्डर पूरा करने के लिए ये सब करता है और पैसा कमाता है और किसी को बताता नहीं। यानी मास्टरमाइंड कहीं न कहीं बनाने वाला है। जहरीली शराब से जितने भी लोगों की मौत हुई है, तो सरकार को ये पता लगाना चाहिए जहरीली शराब से जो मौत हुई उन लोगों ने शराब खरीदा कहाँ से था और वो शराब बेचने वाला लाया कहाँ से था, यानी उसे बनाया कौन था। बनाने वाले को अगर सज़ा मिलना शुरू हो जाए ना तो जहरीली शराब का जो कारोबार है वो बिल्कुल बंद हो जाए। बनाने वाले को पता है, बेचने वाले और पीने वाले को पता नहीं है और ना ही कोई ऐसा तकनीक है जिस तकनीक से ये पता लगाया जा सके कि ये जहरीली है। अब इसके बाद एक और सवाल खड़ा होता है कि जो काम करने में सफलता 8.25 वर्षों तक नहीं मिला, अब क्या आगे मिल जाएगा? और अगर नहीं मिलेगा तो बस जीत छोड़िए ना, ज़रूरत क्या है ये जीत करके बैठने की। लेकिन अगर आप जीत नहीं छोड़ना चाहते हैं तो फिर ठीक है, आप नशा मुक्त बिहार बनाइए, लेकिन शराब पे तो आप कंट्रोल लगा नहीं पा रहे हैं और ड्रग्स का कारोबार फैल रहा है, सूखा नशा जिसे कहा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चा सलूशन जो चिपकाने वाला गम होता है वो पीने लगा है। छोटा छोटा बच्चा ड्रग्स को चखने लगा है। कई छोटे छोटे बच्चे जिसकी उम्र 12-14 से लेकर 17-18 से नीचे है, गांजा पीने लगा है। गांजा छोटे छोटी पुड़िया में मिलता है, गांजा पीने लगा है। तो इन सब पे आप लगाम कैसे लगाएंगे? करोड़ों करोड़ का ड्रग्स बिहार में आ रहा है, इस सब पर लगाम कैसे लगाएंगे? तो इसीलिए कहा जा रहा है कि शराब और ड्रग्स न बंद हुआ है और न होगा, क्योंकि जिसके भरोसे आप ये काम करने चले हैं वही इसमें इन्वॉल्व है। तो कैसे होगा, संभव कैसे है, ये बातें हैं।